हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक प्रोटोजोअल डिसीज के बारे में जिसको हम कॉमनली मलेरिया के नाम से जानते हैं। अब इस मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बहुत ही कॉमन डिसीज है जिसके बारे में हमने आजू बाजू अपने आस पड़ोस में सुना है कॉमनली बहुत ज्यादा कि बेसिकली एक मच्छर के काटने से फैलता है। और इसमें क्या होता है कि अगर कॉमन देखें तो जिस आदमी को मलेरिया हो जाता है तो उसके पूरी बॉडी में पेन होता है। एंड जो कहते हैं कि इसका कॉमन सिम्टम होता है कि लोग डॉक्टर कॉमन भाषा में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बोलते हैं कि इसका खून गाढ़ा हो गया है। खून गाढ़ा होने का मतलब ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है सही से। तो इस तरीके की जब सिम्टम्स मिलते हैं हमको तो वो एक मलेरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके मलेरिया के बारे में हम अगर डिटेल में जाएं तो बेसिकली मलेरिया क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में एक वर्ड में किसी को मलेरिया समझाना हो तो हम उसको बोलते हैं इट इज एन ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइटिक डिसीज विच इज कॉज्ड बाय अ फीमेल एनाफिली मॉस्किटो। अब ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट हम बोल रहे हैं, ये होता क्या है? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट मतलब ये होता है जब ये बाहर होते हैं बॉडी के, कुछ नहीं होता, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बट जब ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तब ये एक्टिव होते हैं और जो हमारे बॉडी के पहले जो सेल्स काम कर रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनकी जगह खुद आ जाते हैं। मतलब जैसे अगर हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो रेड ब्लड सेल्स की वजह से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये आएंगे सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनकी जगह पे खुद फ्लो होंगे। तो इस तरीके से जो डिसीज कॉज करते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल के अंदर आके फिर डिसीज कॉज करते हैं, ऐसे करने वालों को हम ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स बोलते हैं। और क्योंकि डिसीज कॉज कर रहे हैं तो पैरासाइटिक डिसीज। अब और फर्दर बात करें तो एक बेसिकली क्या होती है मलेरिया, मॉस्किटो वगैरह जो है ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो भी ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम जीनस का एक जो प्रोटोजोआ होता है वो रिलीज करते हैं, उसकी वजह से ये डिसीज कॉज करते हैं जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं हमारे। तो अब ये जो प्रोटोजोआ रिलीज करते हैं प्लाज्मोडियम जीनस का, ये प्लाज्मोडियम जीनस बेसिकली चार तरीके के होते हैं, चार तरीके के हो सकते हैं, मतलब चार तरीके से, मतलब चार तरीके के अलग अलग प्रोटोजोआ आएंगे, उनमें से कोई सा डिसीज कॉज कर सकता है। सबसे जो वो है वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाe, फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और फिर प्लाज्मोडियम ओवाले। ये चार इसके प्लाज्मोडियम के सब टाइप्स हैं, चार प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है। तो जब सबसे खतरनाक जो सबसे डेंजरस होता है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम और सबसे मोस्टली अकरिंग होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम होता है ये एरिथ्रोसाइट्स पे अटैक करेगा। कॉमन जो इसका मेन साइट ऑफ एक्शन है, जो जहां पे सबसे ज्यादा ये एक्टिव रहेगा, वो एरिथ्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो मलेरिया का होता है ये जो सेंसेंट रेड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। जो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं ये रेटिकुलोसाइटिक प्रोटीन जो होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स के जो प्रोटीन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और प्लाज्मोडियम ओवाइल होते हैं ये यंग रेड सेल जो फॉर्म हो रही हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसके अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है जो सबको सबसे जल्दी दिखेंगे, मतलब जो कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं, वो सबसे आता है एक फीवर, फिर चिल्स होंगे, फटीग और डायरिया। ये बहुत मोस्ट कॉमनली सिम्टम है। नेक्स्ट अगर बात करें, क्योंकि ये जो मलेरिया है ये मलेरिया में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, क्योंकि ये एरिथ्रोसाइट्स पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब एरिथ्रोसाइट्स जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो ब्लड का फ्लो रुक रहा है, एक तरीके से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो उस ब्लड का अगर जैसा फ्लो बंद हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में तो ब्लड नहीं पहुंच रहा वहां पे क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना पड़ता है पहले ही, और ऊपर से उसके बाद में इसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होती है, जो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ब्रेन में जहां ब्लड पहुंचाती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब वो ब्लॉक होने से क्या होता है कि एंसेफेलोपैथी नाम की डिजीज कॉज करती है। इसी तरीके से अगर इन्होंने हेपेटोसेल मतलब जो हेपेटोसेल जो लीवर में होती है उनका अगर इन्होंने कैपिलरीज ब्लॉक करा तो हेपेटोमेगाले मेगाले नाम की बीमारी डिसीज हो जाती है, इसमें लोगों को भूख नहीं लगती। और अगर इन्होंने मतलब हमारे रीनल का मतलब हमारे किडनी का अगर इन्होंने कैपिलरीज बंद करे तो हीमोग्लोबिन यूरिक नेफ्रोसिस कॉज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर स्प्लीन का करें तो स्प्लीनोमेगाले,
इस तरीके के डिसीज ये कॉज कर, मतलब इस तरीके के डिसीज हाँ कॉज कर देते हैं ये। तो अब बेसिकली इतनी खतरनाक है तो ये होती किस तरीके से, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि ये मॉस्किटो क्या होते हैं कि ये बेसिकली जब बाइट करते हैं तो तो ये इससे छोटे छोटे कंपाउंड रिलीज करते हैं, इसको हम कॉमनली स्पोरोजाइट्स बोलते हैं। तो स्पोरोजाइट्स क्या होते हैं, इस डायरेक्ट जाते हैं लीवर में हमारे, और लीवर में थोड़े होते हैं, थोड़े मेटाबॉलाइज हो जाते हैं, वहां पर बन जाते हैं टोपोजाइट्स। और टोपोजाइट्स बनने के बाद ये डायरेक्ट जाते हैं हमारे ब्लड में हिप्नोजाइट्स बन के, और फिर ब्लड से ये थोड़ा और मॉडिफाई हो गए, ये सिंजॉन्स में कन्वर्ट होते हैं और सिजॉन्स से बन जाते हैं मेरोसाइट्स, मेरोसाइट से गेमोसाइट, और गेमोसाइट बन के जो मॉस्किटो ने जो हमारे स्पोरोजाइट्स छोड़े वही मॉस्किटो हमारे गेमेटोसाइट ले लेता है। तो बेसिकली क्या है कि इस डिसीज में दो स्टेज मेन होती हैं। जो हमारा क्लिनिकल जो ट्रायल, मतलब जो हमारी डिसीज का जो एक्शन होता है, जो हमारी ड्रग्स का जो एक्शन होता है, ड्रग जो हमारी काम करती है वो बेसिकली इन्हीं डायग्राम्स पे काम करती है, इन्हीं स्टेजेस पे काम करेगी। या तो वो लीवर स्टेज को रोकेगी, जहां पे स्पोरोजाइट अगर मॉस्किटो ने रिलीज करा तो सीधा लीवर में जाते हैं, और लीवर के बाद जाते हैं आरबीसी में। आरबीसी इसमें कोई टिश्यू स्टेज नहीं होती है, ये लीवर के बाद डायरेक्ट ब्लड में ही जाते हैं सीधा सर्कुलेशन। और उसके बाद आरबीसी में क्या होता है कि इनका एक दो दो तरीके के सेक्सुअल और असेक्सुअल गैमेटोसाइट में सेपरेट हो जाते हैं फाइनल जाके। तो जो सेक्सुअल गैमेटोसाइट होता है वो मॉस्किटो दोबारा इसको मतलब एक्सप्लैगुलेशन कर लेता है, मतलब दोबारा ले लेता है अपने बॉडी के अंदर। और जो ये गैमेटोसाइट होते हैं इसी से फिर दोबारा ये स्पोरोजाइट्स को बनाता है, जो दोबारा से डिसीज कॉज करता है किसी दूसरे आदमी के अंदर। सो बेसिकली क्या है कि अगर सिंपल भाषा में इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, मतलब मलेरिया में असल में हुआ क्या। तो क्या किया कि मॉस्किटो ने पहले बाइट करी और उसने एक छोटे सा अपना सिक्रीशन दिया प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोल के इसमें। तो प्रोटो वो किस फॉर्म में दिया, वो एक स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में दिया। बे स्पोरोजाइट्स क्या होते हैं, सीधा डायरेक्ट जाते हैं ब्लड लीवर में। इनके सबसे जो स्पोरोजाइट का सबसे मेन टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है लीवर। लीवर में ये थोड़े मॉडिफाई होते हैं, थोड़े इनका मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज होते हैं, और यहाँ पे ये बन जाते हैं टोपोजाइट्स के फॉर्म में। और टोपोजाइट से बनते हैं हिप्नोजाइट्स। और हिप्नोजाइट्स जब बन जाते हैं तो अब ये लीवर से रिलीज होते हैं, और हिप्नोजाइट्स जब लीवर से रिलीज होते हैं तो ये हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है, जो 120 दिन के आरबीसी की लाइफ साइकिल चलती है, तो आरबीसी जो बन रहे होते हैं हमारे, ये आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उन पे डायरेक्ट जाके एक्ट करते हैं। और ये एक्ट किस तरीके से करते हैं, बाय द मैकेनिज्म ऑफ साइटो एडहेरेंस। साइटो एडहेरेंस मतलब ये जो हमारी आरबीसी है उसके ऊपर चिपक जाते हैं, उसके ऊपर साइटो एडहेरेंस मतलब साइटो मतलब सेल, एडहेरेंस मतलब चिपकना, कॉमन भाषा में देखें तो सेल के ऊपर चिपक जाते हैं और उसके सेल के साथ फ्लो करते हैं। क्योंकि इन इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आके चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्योंकि आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, साइटो एडहेरेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है, मतलब जहां पे होगी वहीं पे रुके, वहीं की कैपिलरीज को ये ब्लॉक कर देती है। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे हिप्नोजाइट जब स्पोरोजाइट्स जब हमारे हिप्नोजाइट्स में कन्वर्ट हुए तो आरबी, तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे मतलब मल्टीपल यहाँ पे एक एक ट्रोपोजाइट था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के अंदर सारे सारे जो हिप्नोजाइट्स होते हैं ये जस्ट मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ये टूटे, और टूटने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि इतना हो जाता है कि जो सेल की आउटर लेयर होती है, क्योंकि साइटोएडेरेंस पे काम करते हैं तो सेल के ऊपर चिपके रहते हैं। तो जब मतलब ये जो सेल रेड ब्लड सेल्स होती है एक तरह से इतना प्रेशर नहीं ले पाती और बस्ट हो जाती है, फट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो वहां से क्या है, जो छोटे छोटे ये जो हिप्नोसाइट्स की मॉडिफाइड फॉर्म निकलती है इसको हम सिजॉन्स बोलते हैं, ये रिलीज होते हैं। अब सिजॉन्स क्या होते हैं, और फर्दर डिवाइड होते हैं, और फर्दर ये ब्लड के साथ मतलब फ्लो में पूरी बॉडी के साथ जाते हैं, और वहां पे और फर्दर डिवाइड होने के बाद उसको मेरोजाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। अभी मेरोजाइट्स क्या होते हैं, ये मेरोजाइट्स इसके इसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब
जितनी भी सेल्स दिख रही है उनको इनके अंदर इन्वेड करेंगे और डायरेक्ट मतलब बीच में से होल कर देते हैं, मतलब सीधा डायरेक्ट किलिंग कर देते हैं उसके न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस तो होते नहीं, पर जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको किल कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये मेरोसाइट्स। और ये मेरोसाइट्स क्या होते हैं, जब ये डिस्ट्रॉय होता है तो हमारे ब्लड के अंदर एक सेक्सुअल कंटेंट निकलता है जिसको हम गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। तो ये मॉस्किटो क्या होता है, ये उसी गैमेटोसाइट्स को जब स्पोरोसाइट एट अ टाइम वो स्पोरोसाइट रिलीज कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे ये हमारे बॉडी के अंदर जो गैमेटोसाइट्स होते हैं उनको ले भी रहे होते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो ये मॉस्किटो ले लेते हैं और फिर जो फीमेल एनाफिले मॉस्किटो है ये दोबारा से स्पोरोसाइट्स बनाना शुरू कर देती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने कॉमनली एक मलेरिया के मैकेनिज्म के बारे में समझा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, और उसके फर्दर हम डिस्कस करेंगे उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके का होता है। सो आपको अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड टिल नाउ